आप सभी स्टूडेंट्स का पूजा आर्किटेक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 10th क्लास की साइंस। साइंस कितने भागों में बांटा गया है सबसे पहले जान लेते हैं। साइंस जो 10th क्लास की साइंस है, विज्ञान, 10th क्लास की जो साइंस है इसको SCIENCE, ठीक है, ये साइंस जो है विज्ञान है 10th क्लास की, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 3 खंड कौन कौन से हैं? इसको 3 भागों में बांट दिया गया है जो साइंस है आपकी 10th क्लास की। खंड ए, खंड का, ठीक है, और खंड खंड खा एंड खंड खंड का। ठीक है, जो विज्ञान है, विज्ञान को जो बुक है साइंस की, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, का खा गा। ठीक है, का में आ जाएगा फिजिक्स है, इसमें भौतिक विज्ञान है, इसमें भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। और गा में है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और खंड खा में है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। तो एक ही बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप 10th के आगे 11th में जाएंगे तो वहां पे आपको इसकी अलग अलग बुक मिलेगी। तो अभी आपको सिर्फ एक ही बुक में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स, और फिजिक्स में जो चैप्टर है वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश में दर्पण क्या होता है, और प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो उसके वीडियोस अलग होंगे। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो क्या है, प्रकाश। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ये जो भौतिक है, फिजिक्स है, उसमें जो चैप्टर है आपका यही है फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश, लाइट। ठीक है, ये इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और दर्पण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, लाइट क्या है। लाइट क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, है ना। प्रकाश को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उन पर प्रकाश जब आपतित होता है किसी वस्तु पर, तो क्या होता है, वह जो है चारों ओर बिखर जाता है। कोई भी प्रकाश जब आप डालते हैं तो चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, पर जब कुछ प्रकाश जो है परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आता है, ठीक है, आंखों में आता है, तो जो वस्तुएं हैं हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंधेरा है, जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है, उसके बाद वो प्रकाश हमारी आंखों में आता है, तब हमको वस्तुएं दिखाई देने पड़ती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, और आंख जो है एक यंत्र है जो कि जिससे कि वस्तुओं का हमें ज्ञान कराती है। ठीक है, तो फिर आंख से क्या हम देख करके क्या बताते हैं कि वस्तु कौन से कलर की है, ठीक है, क्या चीज है, कौन सी वस्तु है, इससे हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। और जो प्रकाश है ये 2 प्रकार का होता है। जो लाइट्स हैं वो 2 प्रकार की होती है, प्रकाश, ये 2 प्रकार का होता है प्रकाश, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त प्रकाश और सेकंड है अप्रदीप्त प्रकाश।
अप्रदीप्त प्रकाश। ठीक है, देखिए प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त प्रकाश क्या है और प्रदीप्त वस्तुएं, यहाँ पे प्रकाश की जगह पे वस्तुएं लिख दीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, हाँ, प्रदीप्त वस्तु, वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसमें से प्रकाश स्वयं निकलता हो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सन है, सूर्य है। सूर्य क्या है, ये स्वयं प्रकाश देता है। ठीक है, ये प्रकाश देता है, सूर्य है और बल्ब है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्वयं प्रकाश देते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, और क्या है, और भी जो चीजें हैं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, वैद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तो जो चीजें, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अप्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं लेकिन किसी और के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे आपने चंद्रमा देख लीजिए। ठीक है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, तो कैसे ये प्रकाश देता है, रात में क्यों चमकता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, कोई मेज है, कोई मेज है या और कुछ हो सकता है, कोई चमकीला बर्तन है। ठीक है, कोई चमकीला बर्तन है, कोई चमकीला पदार्थ है, तो ये सब वस्तुएं जो किसी के उस पे जब प्रकाश पड़ेगा तब ये चमकते हैं। ठीक है, तब ये प्रकाशित होते हैं, तो ऐसी वस्तु को कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश के जो कुछ क्वालिटीज होती, जो लाइट है इसके कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये और जो स्टूडेंट्स नए हैं अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, इतना हो गया। हाँ जी, अब चलते हैं लाइट्स के कुछ क्वालिटीज को जान लेते हैं, प्रकाश के कुछ गुण। ठीक है, प्रकाश के कुछ गुण। ठीक है, जो प्रकाश होता है उसमें कुछ क्वालिटीज होती है। ठीक है, जो प्रकाश है फर्स्ट नंबर पे, ये जो प्रकाश है ये इसको जो है हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और वायु में भी चल सकता है, किसी माध्यम में भी चल सकता है। ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है और किसी माध्यम में भी प्रकाश चलता है। प्रकाश की जो चाल है कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। प्रकाश की जो चाल होती है, चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये है प्रकाश की चाल। ठीक है, एक चीज और है प्रकाश के बारे में, जैसा कि प्रकाश को अगर किसी माध्यम में, मान लीजिए प्रकाश को किसी माध्यम में जैसा कि गुजारा जाता है, तो वो जो है कि अगर समतल दर्पण है तो उस पे क्या होगा, जिस माध्यम से डालेंगे उसी माध्यम से ये प्रकाश जो है वापिस आ जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि प्रकाश में होनी चाहिए। एक और है
4 नंबर पे प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होनी चाहिए, 7800। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इतना हो गया। ये प्रकाश के कुछ गुण हैं, और भी हैं, आप लोग लिख लेना। ये कुछ प्रमुख क्वालिटीज थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपतन होता है और परावर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में चलती हुई, ठीक है, जब चलती है तो क्या होता है, किसी माध्यम में जाती है और वहां से क्या होता है, वो टकरा करके वापस आ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, आपतन और परावर्तन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये एक दर्पण है और ये इसका पीछे का भाग है। ठीक है, ये समतल दर्पण है। दर्पण के बारे में हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे, तो उसमें आपको दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो अभी हम लोग एक ये दर्पण बना रहे हैं, कैसा दर्पण है, ये मिरर है। ठीक है, शीशा है, जिसको हमने बोलचाल की भाषा में कहते हैं शीशा है, दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण है और कैसा है, समतल है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक प्रकाश को ऐसे इस पे डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश को इस पे डाला जा रहा है, तो जो उसके बाद फिर प्रकाश ऐसे वापस आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश को डाला जा रहा है, यहाँ से प्रकाश वापस आ जा रहा है, तो यहाँ पे एक अभिलंब होगा। ठीक है, एक अभिलंब होगा। तो जहां से प्रकाश को डाला जा रहा है, जिस प्रकाश को डाला जा रहा है, इसको कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, सभी लोग जानते होंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण। तो यहाँ से वापिस आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। और ये क्या है, आपतन, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। ठीक, ये कौन सा कोण है, ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण है। यहाँ से जो किरणें जा रही हैं इसको आपतित किरण कहेंगे, जो वापस आएंगे टकरा करके उसको कहेंगे परावर्तित किरण। इनके बीच में ये जो है इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है देख रहे होंगे आप, ये आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आप आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहेंगे। और इधर जो परावर्तित किरण की तरफ कोण बन रहा है इसको कहेंगे परावर्तित। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर ये जो
आपतन और परावर्तन कोण बन रहा है, ये वाला बिंदु। ठीक है, एक यहाँ पे बिंदु देख रहे हैं, ये वाला जो बिंदु है ओ। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ से अविलंब खींचा गया, यहाँ पे ओ है। ठीक है, अब देख रहे होंगे ओ और इसको ए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए, इसको लिख लेंगे बी, तो क्या हो गया, ए और ओ क्या है, ए और ओ क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, आपतन कोण है, और बी और ओ क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, बी ओ क्या है, परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, और ओ एन, ठीक है, ये ओ हो गया, यहाँ पे इसको हम एन मान लेते हैं। ओ और एन क्या है, अविलंब है। ठीक है, इसको हम अविलंब कहेंगे, ये अविलंब हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें हैं इसमें। इस पे जो ये आपतन कोण है, इसका एक नाम लिख लेते हैं, इसको आई इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम आर दे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आई है इसका नाम, इसका नाम क्या है, आर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब देखिए जो ये बन रहा है आपका स्टूडेंट्स, ये जो है आपका, ये जो आपतन परावर्तन हो रहा है, ये जो अगर एक तो यहाँ पे समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण की जगह पर ये जो इसका जो अपवर्तन परावर्तन हो रहा है, ये जो एक तल है समतल, ये उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, किस प्रकार की प्रकृति का है ये, मान लीजिए ये जो दर्पण है खुरदुरा है, बहुत ज्यादा चिकना है, तो उसपे जो आपतन परावर्तन होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये जो आपतन परावर्तन हो रहा है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, वो जो कौन किस प्रकार की प्रकृति है, जो आपतन परावर्तन हो रहा है, आपतन और परावर्तन हो रहा है, आपतन परावर्तन हो रहा है, वो जो है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि मान लीजिए ये जो आपतन और परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है किसकी, पदार्थ की, जो पदार्थ किस प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, उस पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई अधिक चिकना पदार्थ है, तो उस पे क्या होगा, उस पे जो परावर्तन होगा वो बहुत दूसरे तरीके से होगा, और कोई जैसे ज्यादा खुरदरा पदार्थ है तो उस पे जो अपवर्तन परावर्तन होगा वो कुछ दूसरे तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो अपवर्तन परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है, नियमित होता है, नियमित, एंड सेकंड कौन सा है, अनियमित। ठीक है, अनियमित, अनियमित, नियमित जैसे कोई चिकना पदार्थ है, ठीक है, कोई भी चिकना पॉलिश युक्त पदार्थ है तो उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। और कोई खुरदरा पदार्थ है जैसे दीवाल है, उस पर पदार्थ लाइट को मारा जा रहा है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे प्रकाश को क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। ठीक है, इसको अनियमित परावर्तन, जैसे मान लीजिए कोई दीवाल है खुरदुरी है, ठीक है, खुरदुरी है, और यहाँ पे कोई चिकना पदार्थ है, ठीक है, चिकना पॉलिश युक्त कोई पदार्थ है, पॉलिश युक्त कोई भी पदार्थ हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा चिकना है पॉलिश युक्त है तो उस पे क्या होगा, अब वो परावर्तन अपवर्तन परावर्तन, ठीक है,
ज्यादा होगा, अगर कुछ खुरदरा है तो उस पे जो है अनियमित होगा। ठीक है, इसको नियमित कहेंगे। अगर कोई चिकना पॉलिशिक पदार्थ है उस पर नियमित परावर्तन होगा, कोई खुरदरा पदार्थ है उस पे जो परावर्तन होगा वो अनियमित होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। ठीक है, दर्पण जो प्रकाश को अभी तक हम लोग डाल रहे थे, जिस पर अपवर्तन परावर्तन कर रहे थे, वो दर्पण था। और दर्पण जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य दर्पण होते हैं, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है समतल समतल दर्पण, और सेकेंड क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण तो आप सभी लोग ने देखा होगा, जो कि अपने घरों में होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। उस दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण क्या होता है? यह एक प्रकार का गोले के आकार का होता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक पॉलिश या कलई कर दी जाती है, लेकिन ये जो दर्पण होगा ये गोल होगा। ठीक है, और ये दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? समतल। सेकंड कौन सा है? गोलीय। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में। यदि समतल दर्पण, पहले दर्पण समझ लें उसके बाद में याद। दर्पण कोई चिकना तल जिसके तल पर पोलिक्स या कलई करके दूसरे पृष्ठ को, ठीक है, करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। आप कोई भी दर्पण देखेंगे उसका जो एक आगे का पार्ट होगा और पीछे का, तो पीछे के उसमें जो है कलई कर दी जाती है। ठीक है, उस पे एक लेप लगा दिया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का लेप होता है, उस पे कलई कर दी जाती है शीशे का पीछे वाला। तो आगे से हम लोग देखते हैं तो इसमें हम अपनी जो है अपने फेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दर्पण है। दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल और गोलीय। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? यदि समतल दर्पण के को प्लेट के एक ओर, ठीक है, चांदी की पॉलिश कर दी जाए या फिर कलई कर दी जाए, कोई भी समतल दर्पण हो, ठीक है, तो वह जो समतल दर्पण है एक दर्पण बन जाता है। ठीक है, इसके पीछे कोई दर्पण है, कलई कर दी जाए तो इस प्रकार का दर्पण बन जाता है। सेकंड कौन सा है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि कांच के खोखले गोले को काट करके, कोई कांच का, ठीक है, कोई कांच है उसको काट करके, गोलीय है, ठीक है, जो कांच है थोड़ा सा गोली है, उसको काट करके उसके पीछे अगर कलई कर दी जाए तो वो जो दर्पण बन जाता है, कैसा बन जाएगा? गोलीय दर्पण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दर्पण क्या था, प्रकाश क्या था, अपवर्तन परावर्तन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे होता है, ठीक है, आभासी क्या होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, और एक चीज और है, जो दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम लोग यहाँ पे अपना आईने में देख रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब होता है इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ से हम लोग यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो जितनी दूरी यहाँ पे होगा उतनी दूरी पीछे भी होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर की दूरी है, पीछे भी 1 मीटर की दूरी होगा। ठीक है, समान दूरी होगी, इस पे जो दूरी होगी समान होगी। अगर यहाँ पे जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा। जैसे कि हम शीशे में देख रहे हैं, यहाँ पर है, तो जितना आगे होंगे, बीच में शीशा है, और उतना ही पीछे होगा। ठीक है, तो दोनों दूरी 1-1 मीटर की होगी। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? इस पे जो आकार बन रहा है, अगर आप दर्पण में कुछ देख रहे हैं, दर्पण में, समतल दर्पण में, तो जो आकार होगा वो बराबर होगा। जैसे हम इतने बड़े हैं और शीशा में देखेंगे तो उसमें भी इतने ही बड़े रहेंगे, उसमें छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे। तो आकार भी सेम वैसा ही होता है। और क्या हो सकता है?
समान दूरी 1 मीटर यहाँ की रहेगी तो 1 मीटर इधर भी रहेंगे। जितने मीटर यहाँ पे खड़े होंगे उतने मीटर आप शीशे के उस पार भी खड़े होंगे। ठीक है। और दर्पण में एक चीज और होता है, वो आभासी होता है। आभासी मीन्स एक काल्पनिक होता है, आप उनको पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना। शीशे में देखने से क्या होता है, आभास होता है कि हमारे जैसा कोई शीशे के उस पार खड़ा है, वह एक काल्पनिक है। ठीक है। उसको आप सिर्फ आभास कर सकते हैं बस। ठीक है। एक पॉइंट और है, इस पे जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। ठीक है। सीधा बनता है, लेकिन जैसे अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो वो क्या करेगा, वो भी दायां हाथ उठाएगा, लेकिन आपको लगेगा जैसे आप ये वाला हाथ उठाएंगे तो आपके सामने वाला भी इधर वाला हाथ उठाएगा। ठीक है। कैसा बनता है फिर, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ क्वालिटीज थी दर्पण के बारे में, और दर्पण कितने टाइप के थे ये आज हमने पढ़ा। तो कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल इसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।